नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं माइक्रोटेक के दो इन्वर्टर्स। एक तरफ है माइक्रोटेक का स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर और दूसरी तरफ है माइक्रोटेक का मर्लिन मॉडल। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं और डाउट्स रहता है कि अगर हम एक माइक्रोटेक का इन्वर्टर लेने के लिए सोच रहे हैं तो हम स्मार्ट हाइब्रिड को चूज़ करें या फिर मर्लिन मॉडल को। आज इस वीडियो के अंदर करेंगे हम इन दोनों इन्वर्टर्स का कंपैरिजन और मैं आपको डीपली बताने वाला हूं कि इन दोनों इन्वर्टर्स के अंदर आपको क्या कुछ फर्क मिलता है। इसलिए मैं सेम स्पेसिफिकेशन का जो इन्वर्टर है 1275 स्मार्ट हाइब्रिड वो लेकर आया हूं और साथ में सेम स्पेक्स का ही 1250 मर्लिन मॉडल यहां पर लेकर आया हूं, ताकि एक आपको एग्जैक्ट रेफरेंस आ सके कि दोनों मॉडल्स के अंदर आपको क्या कुछ फर्क मिलता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो कंटेंट है वो हम यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दें। सबसे पहले इन दोनों की बॉक्स पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर की, तो इसकी बॉक्स पैकेजिंग आपको व्हाइट कलर के अंदर मिलती है और यहाँ पर फ्रंट के अंदर आप देख सकते हो स्मार्ट हाइब्रिड 1275 ट्रू साइन वेव यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये साइन वेव इन्वर्टर है और ये कॉम्बिनेशन है डिजिटल और साइन वेव इन्वर्टर का। इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। और दूसरी तरफ अगर बात करें मर्लिन मॉडल की, तो यहाँ पर आपको मर्लिन मॉडल जो है वो ऑरेंज कलर की पैकेजिंग के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मर्लिन मॉडल के अंदर आपको दो मॉडल्स मिलते हैं। एक आपको मिलता है DG जो कि नॉर्मल इन्वर्टर है, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और इसी के अंदर आपको एक साइन वेव मॉडल भी मिलता है जो आपको मर्लिन मॉडल के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो मॉडल्स मिलते हैं। अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो मर्लिन 1250 लिखा हुआ है और सेम स्पेक्स के साथ में आपको प्योर साइन वेव मॉडल भी मर्लिन के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। इस मॉडल के ऊपर भी आपको 3 साल की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है। अब फटाफट से इन दोनों ही इन्वर्टर्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इनके लुक्स। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमने दोनों ही इन्वर्टर्स को अनबॉक्स कर लिया है और सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। तो दोनों ही इन्वर्टर्स आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके जो फ्रंट डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका फ्रंट डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ लोगों को इसका डिज़ाइन फ्रंट से पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को स्मार्ट हाइब्रिड का। अब जो लुक्स है वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, आपको इसका पसंद आ सकता है, मुझे इस वाले इन्वर्टर का डिज़ाइन पसंद आ सकता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको दोनों इन्वर्टर में से कौन से इन्वर्टर का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया। बात करें अगर इनके टेक्निकल स्पेक्स की, तो स्मार्ट हाइब्रिड की अगर बात करूं तो ये वाला इन्वर्टर 1125 VA का है और 900 वाट का जो यहाँ पर बल्ब लोड है वो आप चला सकते हो। बात करें मर्लिन मॉडल की, तो ये मॉडल है आपका 1100 VA और इस मॉडल के ऊपर आप 850 वाट का बल्ब लोड चला सकते हैं। अब दोनों इन्वर्टर्स 12 वोल्ट के हैं। दोनों इन्वर्टर के ऊपर आप सिंगल बैटरी ही चला सकते हैं, यानी कि 12 वोल्ट की एक बैटरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी दोनों ही इन्वर्टर को चलाने के लिए। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये इन्वर्टर जो है वो एक साइन वेव इन्वर्टर है और ये वाला जो मॉडल अभी मेरे पास है ये नॉर्मल इन्वर्टर है। इसी के अंदर आपको साइन वेव मॉडल भी मिल जाएगा मर्लिन मॉडल के अंदर, जिसके अंदर आपको सेम लुक्स और हर एक चीज़ सेम मिलती है, बट वो वाला इन्वर्टर प्योर जो साइन वेव आउटपुट है वो यहाँ पर देता है। तो ये थी इन दोनों ही इन्वर्टर की कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब एक बार मैं आपको डीपली इनकी जो लुक्स है, क्लोज लुक्स है, वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक ज़्यादा रेफरेंस आ जाए कि दोनों इन्वर्टर के अंदर आपको क्या एग्जैक्टली डिफरेंस मिलता है। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये है स्मार्ट हाइब्रिड की फ्रंट लुक्स और यहाँ पर आपको कुछ ऐसी लुक मिलती है। माइक्रोटेक की ब्रांडिंग इधर है, इधर आपको स्टेटस के इंडिकेशन मिलते हैं, इधर आपको फॉल्ट के इंडिकेशन मिलते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग इधर है, 1275 12 वोल्ट की ब्रांडिंग इधर है, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग इधर है। ये आपको ऑन ऑफ स्विच मिलता है, तो यहाँ पर आप पूरा लुक इसका चेकआउट कर सकते हो। ऊपर आपको माइक्रोटेक की ब्रांडिंग मिलती है और साइड लुक अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं एंड सेम गोज हेयर, यहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन होल मिल जाते हैं। अब अगर बात करें इसकी बैक प्रोफाइल की, तो आप इसके बैक प्रोफाइल यहाँ पर देख सकते हो। इधर आपको आउटपुट सॉकेट मिलता है, इधर आपको एक रीसेटेबल स्विच मिलता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के टाइम पर ये काम आता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग करंट हाई और स्टैंडर्ड से सिलेक्ट करने के लिए स्विच है। यहाँ पर आपको इनपुट वोल्टेज यानी कि इको मोड UPS मोड के लिए यहाँ पर आपको स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्शन के लिए, यानी कि लोकल है, ट्यूबलर है या कैसी बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्शन स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको बाईपास
जो मोड है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर इन्वर्टर का भी ख़राब हो जाता है और आपको बाईपास करना हो, मेन से डायरेक्टली अप्लाइंसेस चलाने हो, तो आप यहाँ से इसको यूपीएस मोड पर स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन फ़ैन मिल जाता है, इधर आपको बैटरी की वायर और ये आपको इनपुट की वायर मिलती है। तो अब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो आई मर्लिन का फ्रंट लुक्स कुछ ऐसे आपको यहाँ पर लुक मिल जाती है। माइक्रोटेक की ब्रांडिंग इधर है, आई मर्लिन की ब्रांडिंग इधर है। यहाँ पर आपको स्टेटस के इंडिकेशन मिलते हैं और इधर आपको फॉल्ट के इंडिकेशन मिलते हैं। 1250 12 वोल्ट डीजी की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुछ जो लुक्स है वो एनहांस करने के लिए कुछ डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। ऊपर आपको यहाँ पर माइक्रोटेक की ब्रांडिंग मिल जाएगी और जैसे आप साइड लुक से इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन होल मिल जाते हैं एंड सेम गोज़ हेयर, यहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन होल मिल जाते हैं। अगर बात करें इसके बैक प्रोफाइल की, यहाँ पर आप देख सकते हो इधर आपको आउटपुट सॉकेट मिलता है, यहाँ पर आपको एक रीसेटेबल स्विच मिल जाता है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट के टाइम पर काम आता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग करंट हाई और स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के लिए स्विच है। यहाँ पर आपको इनपुट वोल्टेज नैरो और स्टैंडर्ड के लिए आपको स्विच मिलता है, यानी कि इको मोड, यूपीएस मोड। यहाँ पर आपको चार्जिंग वोल्टेज मिल जाती है हाई और स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के लिए। एसी इनपुट वायर इधर है, यहाँ पर आपको जो वायर्स हैं डीसी के लिए नेगेटिव पॉजिटिव वो मिलती है। सो ये थी इन दोनों ही इन्वर्टर्स की क्लोज लुक और आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो अब जस्टिस हो गया होगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ फ़र्क मिलता है। स्टिल क्या क्या फ़र्क है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर है ये 1125 VA का इन्वर्टर है और 900 वाट का यहाँ पर आप बल्ब लोड चला सकते हो। अब ये इन्वर्टर 9.8 kg का है। साथ में अगर बात करें इस वाले इन्वर्टर की आई मर्लिन की, तो ये 1100 VA का इन्वर्टर है और यहाँ पर आप 850 वाट का जो बल्ब लोड है वो यहाँ पर चला सकते हैं। साइन वेव अगर आप मॉडल लेते हैं तो उस पर आप 825 वाट का बल्ब लोड चला सकते हैं। इस वाले इन्वर्टर का वेट है 8.6 kgs, यानी कि ये वाला जो इन्वर्टर है ये थोड़ा सा 1.2 kgs हैवी है एज कम्पेयर टू दी आई मर्लिन मॉडल। अब बात आती है इनके फीचर्स डिफ्रेंसिएशन की। अगर मेन फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर आपको इको और यूपीएस मोड मिल जाता है, यानी कि वाइड और नैरो मोड। उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस आता है सबसे बड़ा कि इस वाले इन्वर्टर के अंदर आपको बाईपास मोड मिल जाता है और आई मर्लिन मॉडल के अंदर आपको बाईपास मोड नहीं मिलता। अब ये बाईपास मोड उस टाइम पर काम आता है अगर कभी आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है और जितने भी अप्लायंस आपने इन्वर्टर से कनेक्ट किए हैं वो उस टाइम पर काम करना बंद कर देंगे, यानी कि कोई लाइट और फैन आपका कनेक्ट है इन्वर्टर से और इन्वर्टर ख़राब हो गया तो वो उसी टाइम पर बंद हो जाएगा चलना। तो उस टाइम पर आपको क्या करना होता है, आपको मैनुअली बाईपास करना पड़ता है और किसी किसी के घर में वो सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पर इस इन्वर्टर के अंदर वो इंटीग्रेटेड फीचर मिल जाता है बाईपास मोड। जस्ट आपको बैक साइड से उसको स्विच करना है और आप इसको बाईपास कर सकते हैं सिर्फ एक स्विच से। बट इस वाले इन्वर्टर के साथ में वो फीचर आपको नहीं मिलता। अगर आप ये वाला इन्वर्टर लगा रहे हैं तो आपको मैनुअल बाईपास जो गैंग बॉक्स है वो लगवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मेन डिफरेंस है इन दोनों इन्वर्टर में। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें चार्जिंग करंट की, तो ये वाला जो इन्वर्टर है वो स्टैंडर्ड मोड के ऊपर चार्ज करता है 10 एम्पेयर से और अगर आप इसको हाई मोड पे स्विच कर देंगे तो 14 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है। ये वाला जो इन्वर्टर है ये भी आपका 10 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है और हाई मोड पे 14 एम्पेयर तक बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो इसके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में अगर बात करें चेंज ओवर टाइम की, तो दोनों इन्वर्टर्स का जो चेंज ओवर टाइम है वो एक्जैक्टली सेम है। दोनों इन्वर्टर्स का जो चेंज ओवर टाइम है वो 15 मिली सेकेंड से भी कम है। तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपको चलाना है लैपटॉप कंप्यूटर्स तो आप इस वाले इन्वर्टर को कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आप आई मर्लिन मॉडल ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो इसका SW मॉडल है वही परचेज करना है, DG मॉडल परचेज नहीं करना। उसके बाद दूसरी फीचर की बात करें जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा वो है आउटपुट वोल्टेज में यूपीएस मोड के ऊपर। ये वाला जो आई मर्लिन मॉडल है इसके अंदर जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलती है वो 200 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक मिलती है और स्मार्ट हाइब्रिड के अंदर आपको मिलते हैं 210 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट, यानी कि 210 से 220 के आसपास। और साथ ही आप दोनों इन्वर्टर के साथ में तीनों टाइप्स की बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, लोकल, फ्लैट प्लेट और ट्यूबलर। अब अगर बात करें इनकी प्राइसिंग डिफ्रेंसिएशन की, तो अगर आप आई मर्लिन मॉडल ले रहे हैं और इसका DG मॉडल जो कि यहाँ पर इस टाइम मेरे साथ में है, तो ये मॉडल आपको
प्योर साइन वेव मॉडल से 700-800 रुपये सस्ता मिल जाएगा। जो इसका प्योर साइन वेव मॉडल है वो 700-800 रुपये महंगा आता है। बट अगर बात करें इस वाले मॉडल की तो ये वाला मॉडल और जो इसका प्योर साइन वेव मॉडल है उसमें ज़्यादा प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 200-300 रुपये का प्राइसिंग का डिफरेंस आता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी कि आपको कौन सा इन्वर्टर परचेज करना है, दोनों इन्वर्टर के अंदर क्या एग्जैक्टली फ़र्क है वो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने अभी तक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें जो कि एक इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं अपने घर पर एक बैटरी के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।